हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने जावा सीरीज़ स्टार्ट किया है, जावा सीरीज़ में मेरा ये 5 लेक्चर है। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर दे दिया है। अगर आप वो उसको नहीं देखे हो तो जाके देख लो। इसमें मेरा लेक्चर 1 जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में था। लेक्चर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेरा जेडीके जेआरई के बारे में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको देख लो। अगर 1 नहीं देखते तो भी चलेगा, लेकिन लेक्चर 2 मेरा देख लो। लेक्चर 3 मेरा जावा फाइल स्ट्रक्चर के बारे में है कि उसको जावा के फाइल को कौन से नाम से कैसे सेव किया जाता है, उसके बारे में बताया। उसमें मैं सिंपल सा जावा का एक एग्जाम्पल भी लिया हूँ और मेन मेथड के बारे में भी बताया लेक्चर 3 में। लेक्चर 4 में मैंने जावा के डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स के बारे में बताया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 5। जो लेक्चर मेरा 5 है लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में है। लेक्चर लॉजिकल स्टेटमेंट मेरा कम से कम 3 या 4 वीडियो में, 4 लेक्चर में कवर करूँगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेटमेंट डीपली से यहाँ पे बताऊँगा। इसके पहले मैं एक चीज़ लेक्चर 4 में जो बताना भूल गया था, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावा, तो सबसे पहले उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि आधा चीज़ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। तो मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावा, ठीक है। तो जो लेक्चर 4 में मैंने जैसे बताया था कि मेरा कीवर्ड्स होते हैं और जावा डेटा टाइप्स होते हैं। तो जावा डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया था कि प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव टोटल मेरे 8 होते हैं। डेटा टाइप्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सिस्टम को हम लोग कोई भी अगर इनपुट देते हैं तो सिस्टम को मालूम नहीं रहता कि हमने जो इनपुट दिया है वो मेरा इंटीजर है कि कैरेक्टर है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ने जावा का डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे सिस्टम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर के अंदर मुझे नंबर इंसर्ट करना है, तो नंबर कैसे इंसर्ट करना था, तो उसके जगह पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें वो नंबर स्टोर होता है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ टेम्पररी मेमोरी लोकेशन। इसके बारे में एक फुल डीप क्लास बताऊँगा। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ट्रांजिशन वेरिएबल, जितने सारे वेरिएबल सबके बारे में एक अलग क्लास बनाऊंगा। बस इतना समझ लो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ टेम्पररी मेमोरी लोकेशन विच कैन यूज टू स्टोर सम वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग जावा में कैसे डिक्लेयर करते हैं, समझ लो। अगर हम लोग का मुझे कोई इंटीजर लेना है, इंटीजर में मेरा एक डेसिमल होता है, एक नॉन डेसिमल होता है। नॉन डेसिमल के लिए हम लोग कितने हैं मेरे पास? 4 है ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। डेसिमल के लिए मेरे पास क्या है? फ्लॉट और डबल है। तो मुझे अगर समझ लो मुझे एक नॉन डेसिमल वैल्यू लेना है, ठीक है। नॉन डेसिमल वैल्यू, तो मैं नॉन वैल्यू लिख दिया, चलो डेसिमल लिख देता हूँ, ठीक है। डेसिमल, ठीक है। नॉन डेसिमल के अंदर मुझे एक नंबर लेना है, क्या? 10, ठीक है। नंबर मुझे 10 लेना है, अपने सिस्टम में डालना है। तो 10 तो उसे हवा में जाएगा नहीं, तो उसकी जगह पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल कोई भी ले लो, जो मेरा कौन सा भी ले लो। तो मैं समझ लो एक वेरिएबल लेता हूँ, समझ लो यहाँ मैं पी ले लेता हूँ। मोस्टली सब लोग ए लेते हैं, तो मैं भी चलो ए ले लेता हूँ, नहीं तो बोलेंगे क्या अलग चल रहा है इनका। हाँ, मैं वेरिएबल ए लेता हूँ। मैं ए बराबर क्या बता देता हूँ? 10 बता देता हूँ। मतलब मेरा जहाँ जहाँ पे ए रहेगा वहाँ पे मेरा क्या सिस्टम क्या समझेगा कि ए के जगह पे मेरे को क्या लेना है? 10 लेना है, समझे। तो मैं ए बराबर क्या बता दिया? 10 बता दिया। मतलब सिस्टम में जहाँ पे मेरा ए रहेगा वहाँ पे क्या वो लेगा? 10 लेगा। अब मैं जब सिस्टम को मैं ए दे रहा हूँ, ठीक है, जब सिस्टम को ए दे रहा हूँ तो सिस्टम क्या समझेगा कि ए के अंदर मेरा कौन सी वैल्यू है? मेरा इंटीजर वैल्यू है। तो सिस्टम को उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैं जावा का डेटा टाइप यूज़ करता हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ इंट, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। मतलब क्या कि मैं इंट डिक्लेयर किया हूँ, तो मेरी जो वैल्यू रहेगी वो इंटीजर में रहेगी। अगर इसके जगह पे अगर मैं दूसरा कुछ वैल्यू देता हूँ, इंटीजर छोड़कर डेसिमल भी दे देता हूँ, तो वो एरर दे देगा। तो इंट डिक्लेयर किया मतलब मेरा जो वैल्यू है मेरा इंटीजर है। अब इसका कौन सा नाम दिया है? उसका मैं ए नाम दिया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? ये मेरा क्या है? मेरा डेटा टाइप है, ठीक है। ये मेरा क्या है? मेरा वेरिएबल नेम है, ठीक है। ये 10 मेरा क्या है? वैल्यू है। इतना समझा वेरिएबल डिक्लेरेशन जावा में कैसे होता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि मुझे जैसे अभी ये मेरा एक हो गया। अगर मुझे इंटीजर नहीं लेना था, मुझे कुछ समझ लो एक मेरा नॉन डेसिमल का ना, एक डेसिमल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक डेसिमल का एग्जांपल, ठीक है। डेसिमल एग्जांपल लेता हूँ तो उसको भी समझ लो मुझे 1.345 ये लेना है, ये सिस्टम में डालना है। तो यहाँ पे मैं ये डालना है, तो मेरा क्या है? मेरा वैल्यू, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 1.45, ठीक है। लेकिन इसका कुछ नाम देना पड़ेगा ना।
सिस्टम को समझेंगे नहीं, तो यहाँ पे मैं नाम क्या देता हूँ, बी दे देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा क्या है, डेसिमल वाला है कि नॉन डेसिमल वाला है, ये मेरा डेसिमल वाला है। तो मुझे प्रिमिटिव टाइप में मेरा डेसिमल वाला कौन सा था, फ्लॉट और लॉन्ग था। तो यहाँ पे मैं फ्लॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, फ्लॉट, ठीक है। तो यहाँ फ्लॉट लिखूँगा, तब इसका क्या होता है कि ये जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू के लास्ट में मुझे यफ लगाना रहता है, तो सिस्टम क्या समझेगा कि मेरा ये फ्लॉट वैल्यू है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, फ्लॉट मेरा क्या है, डेटा टाइप है, पी क्या है मेरा, नेम है, और ये 1.34 क्या है मेरा, वैल्यू है। इतना समझा, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ऐसी वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता है हम लोग को, ठीक है। अब अगर मुझे ये मेरा इंटीजर की बात की, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कोई कैरेक्टर की, तो उसके जगह पे मैं क्या लेता हूँ, तो उसके जगह पे मैं कैर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई नाम लेना है, हाँ, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ वैल्यू लेना है, जैसे मुझे ए बी सी लेना है, ठीक है। तो इसको मैं, अब मेरा 3 है ना, तो इसको मैं डबल कोटेड में डाल दिया। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, इसका नाम मैं पी देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर। तो जहाँ पे मेरा पी रहेगा वहाँ पे मेरा क्या कंसिडर करेगा, ए बी सी, ठीक है। इतना समझा, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन है जावा में। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि आगे चल के मैं जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाऊँगा तो मुझे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे मैं जब लूँगा तो फिर तुमको फटाफट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा 4th लेक्चर में छूट गया था इतना बताना, तो इसको मैं अभी कंप्लीट कर दिया। चलो अब हम लोग बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, ठीक है। लॉजिकल स्टेटमेंट की। लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब जो हम लोग का लॉजिक डिफाइन करता है, वो मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट में जो हम लोग लॉजिक डिफाइन करते हैं, तो इस पे बहुत सारे हैं, तो मैं अभी सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट वाला ही कवर करूँगा। बहुत सारे मतलब हम लोग का इफ़ है, इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इलिफ स्टेटमेंट जिसमें एल्स इफ स्टेटमेंट भी आता है, स्विच केस भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो मैं एक एक को उठाऊंगा, उसको डीपली अंदर एग्जांपल के साथ कवर करूंगा, फिर उसके बाद में एक प्रैक्टिकल वाला भी वीडियो बना दूंगा। तो सबसे मैं पहले और इसमें हम लोग देखेंगे ना कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा है, कौन सा स्टेटमेंट कब रन होएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, इफ स्टेटमेंट की, ठीक है, कि किसकी, इफ स्टेटमेंट की, ठीक है। तो देखो अभी मैं सिंटैक्स के बारे में नहीं बताया, तो सिंटैक्स क्या होता है कि एक सिंटैक्स मतलब एक किसी चीज़ को लिखने का एक रूल होता है, एक तरीका होता है। अगर उसको हम वैसा लिख देंगे तो जो लैंग्वेज वो समझ जाएगा, ठीक है। तो मेरा इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, मैं बताऊंगा सिंटैक्स इसका कैसा होता है। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, पहले तो इसका सिंटैक्स ही देख लो कि इसको अगर अपने कंप्यूटर में लिखना रहेगा, अपने को अपने लैंग्वेज में, अपने प्रोग्राम में लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इफ़, यहाँ पे हम लोग डालेंगे कंडीशन, यहाँ पे मेरा करली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मेरा करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये मेरा क्या है, इसका सिंटैक्स है। ये मेरा इफ़ क्या है, मेरा बताया था कीवर्ड है, ठीक है। एक कंडीशन अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि जो कंडीशन को मुझे चेक करवाना है, जो मुझे केस चेक करवाना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा कीवर्ड है, मेरा कंडीशन है, और इसके अंदर जो ना मैं स्टेटमेंट रहेगा, जो भी मैं कुछ लिखूंगा अगड़म 22, वो मेरा रन होएगा। कब रन होएगा, जब मेरा कंडीशन ये ट्रू रहेगा। इफ़ स्टेटमेंट हमेशा ट्रू फॉल्स चेक करता है, ध्यान रहे। जो ये मेरा इफ़ स्टेटमेंट है, ये मेरा हमेशा क्या चेक करता है, ट्रू फॉल्स चेक करता है, ठीक है। सिंटैक्स समझा मुझे क्या है, सिंटैक्स समझा क्या, इफ़ कंडीशन और स्टेटमेंट, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन। इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब देखो कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है ना, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसका पीछे का कंसेप्ट, वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होता है। अगर तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझ गए कि वो एग्जीक्यूट कैसा करता है, तो तुम्हें लॉजिक बिल्डअप करने बहुत ईजीली हो जाएगा, बहुत जल्दी फटाफट तुम्हारे माइंड में लॉजिक भी क्लिक होएगा और लॉजिक फटाफट बना लोगे। अगर तुम्हें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ही नहीं क्लियर रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे मैं बात करता हूँ इफ़, ठीक है। ये मेरा इफ़ हमेशा क्या चेक करता है, मेरा ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू रहती है वो मेरा हमेशा ट्रू चेक करेगा या फॉल्स चेक करेगा, ठीक है। ये मेरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में बता रहा हूँ, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा है, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किसका, इफ़ स्टेटमेंट का, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, मैनेज कर लेना, हाँ। अब यहाँ पे लिखा मैं इफ़ मेरा कीवर्ड है, यहाँ पे मेरा कंडीशन है, कंडीशन क्या चेक करेगा, ट्रू फॉल्स चेक करेगा। समझ लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 20 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 20 ले लिया। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 10 मेरा बड़ा है 20 से, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा बोलूँगा 10 मेरा बड़ा है 20 से, तो तुम लोग को इसका रिस्पॉन्स, इसका आंसर कैसे दोगे, यस और नो, मतलब हाँ या ना, गलत या सही में, ठीक है, राइट और रॉन्ग में।
ट्रू और फॉल्स में। मैं बोलूँगा 10 मेरा बड़ा है 20 से, तो मेरा क्या है, राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है ना। तो उसी हिसाब से रॉन्ग मतलब क्या है मेरा, फॉल्स। उसी हिसाब से मेरा कंडीशन चेक करता है। तो आप इवेलुएट कर ले, इफ़ कंडीशन जो होता है ना, इफ़ वाला वो अपने अंदर ही इवेलुएट करके चेक कर लेता है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 बड़ा है 20 से, ये मेरा कंडीशन है, मुझे चेक करवाना है, ठीक है, ये मुझे चेक करवाना है 10 बड़ा है 20 से। तो मैं जब ये कंडीशन के अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इफ़ स्टेटमेंट इसको इवेलुएट करेगा, उसको चेक करेगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है। अगर ये राइट रहा, राइट इन द सेंस क्या रहा, ट्रू रहा, तो मेरा जो ये करली ब्रैकेट जहाँ से चालू हुआ है और जहाँ पे ख़त्म हुआ, इसके बीच के अंदर जो भी मैं लिखा रहूँगा मेरा सब रन कर देगा। कब? जब राइट होएगा। अगर रॉन्ग रहा तो मेरा ये कंडीशन पूरा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और इसके नीचे वाला कोड रन होना चालू हो जाएगा। इतना समझा। इफ़ स्टेटमेंट कब रन होता है मेरा, जब उसके कंडीशन में दिया हुआ कंडीशन ट्रू रहता है तो मेरा इफ़ स्टेटमेंट रन होता है। अगर उसमें दिया हुआ कंडीशन फॉल्स रहता है तो मेरा इफ़ स्टेटमेंट रन नहीं होता। स्टेटमेंट बोले तो इसके अंदर जो लिखा हूँ, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट रहता है। इसके अंदर मेरा स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर से एक अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इफ़ मेरा कीवर्ड है कंडीशन में यहाँ पे डालता हूँ 20 बड़ा है 10 से, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसको मुझे चेक करवाना है 20 बड़ा है 10 से, ठीक है। यहाँ पे मेरा इसके अंदर में स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट 1 है ना, स्टेटमेंट डाल दिया है, मतलब इसके अंदर मुझे कोई कोड रन कराना है तो मुझे किसी कंडीशन पे, तो मैं ऐसा इफ़ स्टेटमेंट चेक करूँगा। तो मेरा 20 बड़ा है 10 से, तो इफ़ स्टेटमेंट इसको इवेलुएट करेगा कि राइट है कि रॉन्ग। तो 20 ऑब्वियसली 20 बड़ा ना 10 से, तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट। हाँ, RIGHT, राइट इन द सेंस मतलब ट्रू। जब ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर वाला कोड जो भी मैं लिखा हूँ वो मेरा रन होना चालू हो जाएगा, वो मेरा एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब बताना, मैं दो यहाँ पे तीन चार एग्जांपल लिख रहा हूँ, किसका, इफ़ स्टेटमेंट का। और तुम लोग को मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रन होएगा, कौन सा स्टेटमेंट रन नहीं होगा। अगर मैं स्टेटमेंट का नाम ले रहा हूँ तो मेरा जो 2 करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो मेरा स्टेटमेंट है, वो मेरा कौन से केस में रन होएगा, कौन से केस पे रन नहीं होएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चालू करता हूँ, ठीक है। 3-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बस मुझे बता देना कौन सा रन होएगा कौन सा नहीं। कमेंट में बताना, ऐसे तो बता नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा इफ़ मेरा कीवर्ड है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। एक सिंपल से यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 ग्रेटर देन 10.5। यहाँ पे मेरा है स्टेटमेंट मेरा 1, ठीक है। इफ़ ट्रू देन ये स्टेटमेंट 2, इफ फॉल्स स्टेटमेंट मेरा 3, ठीक है। कितना 3 हुआ। इफ 20 ग्रेटर देन 20 इक्वल टू 20, मेरा स्टेटमेंट 4, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला इफ में कंडीशन क्या डाला, 10 जो बड़ा है 10.5 से, ठीक है, 10.5 से। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, इफ़ कंडीशन के अंदर ट्रू डाल दिया हूँ, स्टेटमेंट 2। इफ़ कंडीशन के अंदर फॉल्स डाल दिया, स्टेटमेंट 3। इफ़ 20 इक्वल टू 20, हाँ, डबल इक्वल टू लगाना है, ठीक है। 20 इक्वल टू 20, देखो यहाँ पे बताता हूँ, हाँ। 20 इक्वल टू 20, ये मेरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, 4 है। मेरा स्टेटमेंट मेरा 4 है। तो मैंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं इफ़ स्टेटमेंट के, इसमें से मेरा कौन सा स्टेटमेंट रन होएगा, मतलब कौन सा अंदर वाला पार्ट रन होएगा, कौन सा नहीं, वो मुझे बताना। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू लगाया है, तब तक सोच लो और मुझे कमेंट में तब तक टाइप करो, मैं डबल इक्वल टू का फंडा बताता हूँ। देखो, एक क्या होता है मेरा इक्वल टू होता है, एक मेरा क्या होता है डबल इक्वल टू होता है। इक्वल टू क्या होता है, किसी को वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। डबल इक्वल टू क्या होता है, उसको चेक करने के लिए, बराबर के लिए चेक करने के लिए। अपना रियल टाइम पे मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वल टू डालते हैं ना, मतलब 10 इक्वल टू 10, मतलब 10 बराबर 10 के। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर सिंगल इक्वल टू डाल दिया तो इसका वैल्यू इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बराबर चेक करना रहेगा, इक्वल चेक करना रहेगा, तो मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन बताया था, उधर में क्या कर रहा था, इंट ए इक्वल टू 10 ले रहा था, तो वहाँ पे मैं इक्वल टू लगाया था ना। अगर तुम लोग बराबर चेक करोगे, अगर तुम लोग बराबर चेक करोगे
तो बराबर के लिए मुझे डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता था कि ये जो है ना, ए को 10 की वैल्यू असाइन हो जाती थी, मतलब ए बराबर ए को 10 की वैल्यू असाइन हो जाती थी, वैल्यू मैं दे देता था ए को मैं 10 दे देता था, और जहाँ पे मेरा ए रहेगा वहाँ पे 10 कंसीडर होएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ इंट ए बराबर बराबर 10, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्या कि ये चेक कर रहा है ए मेरा 10 है कि नहीं, ऐसा चेक कर रहा है, समझे। तो सिंगल इक्वल टू साइन क्या होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करने के लिए। और डबल क्या होता है, डबल इक्वल टू क्या होता है, उसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इतना समझा। चलो एक और ले लेता हूँ मैं इसी हिसाब से, ए ठीक है, मेरा बी इक्वल टू बी, ठीक है। इतना। अब मुझे बताओ, मैंने 5 स्टेटमेंट ले लिए, मेरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा 5 है, मैं 5 स्टेटमेंट ले लिया हूँ, इसमें से मेरा कौन सा रन होएगा, कमेंट में बताना। अगर तुम लोग देख रहे हो वीडियो तो मुझे कमेंट में बताना, हाँ कौन सा आएगा। तो उससे क्या होता है कि हाँ मतलब कोई तो है कि जो वीडियो देख रहा है, तो जिसके लिए मुझे और सपोर्ट मिलेगा और हौसला मिलेगा कि वो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर रहा होगा, ठीक है। तो पहला मेरा रन होएगा क्या, पहला मेरा स्टेटमेंट रन होएगा नहीं, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा कंडीशन फॉल्स है। 10 बड़ा है क्या 10.5 से, नहीं, तो मेरा स्टेटमेंट फॉल्स, पहला वाला रन नहीं होगा। अब दूसरा मुझे बताओ, इसमें फंस जाओगे, इसमें 100% फंस जाओगे अगर तुम पहली बार सीख रहे हो। अगर आप 10 बार भी सीख चुके हो ना, तो इस सिचुएशन में फंस जाओगे, ये दोनों सिचुएशन में, ठीक है। तीसरा मुझे बताओ, मैं बताता हूँ दूसरा। चौथा मुझे बताओ, 20 बराबर 20 के, तो ये मेरा वाला कंडीशन क्या होगा, रन होएगा ना, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट मेरा क्या ट्रू है। ये मुझे बताओ बी बराबर बी के, तो ये मेरा 5 वाला रन होएगा, ठीक है। इसका सोच के बताना मुझे, ठीक है। इसका सोच के बताना, क्या सोचोगे। मैं क्या बोला था कि जो मेरा कंडीशन होता है वो मेरा वैल्यू चेक करता है ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये मेरा अगर ट्रू रहेगा तो अंदर वाला रन कर देगा, नहीं रहेगा तो अंदर वाला रन नहीं करेगा। तो मेरा कंडीशन चेक कर रहा है, ये ट्रू है ना, तो ट्रू है तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू रन होएगा कि नहीं होएगा, तो ये मेरा रन होएगा, ठीक है। ये मेरा क्या चेक करेगा, ट्रू है कि फॉल्स, ये मेरा कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अंदर वाला स्टेटमेंट रन होता है क्या, नहीं होता। तो ये मेरा फॉल्स थे, अंदर वाला स्टेटमेंट रन होएगा, नहीं होएगा, ठीक है। ये वाला टेक्निक हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब तुम डेवलपर बनोगे, जब तुम कोडिंग करोगे इंडस्ट्री में, तो उस सिचुएशन में तुमको ये जो है ना, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है कि मेरा कोड कहाँ तक रन हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रू करते हैं, ट्रू करने के बाद अंदर स्टेटमेंट में हम लोग रिटर्न डालते हैं, हाँ, रिटर्न इज इक्वल टू फॉल्स डालते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग को मल्टीपल, अभी छोटा सा कंपनी में क्या जाओगे ना, तो हज़ार 5,000 10,000 लाइन का कोड लिखा रहता है। तो वहाँ पे अगर जैसे 5,000 10,000 लाइन का कोड लिखा है, उसमें से एक कोड कोई रन नहीं हो रहा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि कौन सा कोड रन हुआ, कौन सा कोड रन नहीं हुआ। समझ लो 20,000 लाइन का कोड लिखा है, ऐसा 20,000 लाइन का कोड लिखा है, उसमें से समझ लो 10,999 वाला लाइन है, उस पर कोड मेरा, वो वाला लाइन मेरा कोड रन नहीं हो रहा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, किससे, इफ़ यहाँ पे डालते हैं ट्रू, हाँ ठीक है, यहाँ पे डालते हैं रिटर्न इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ऐसा हम लोग ना हर एक लाइन पे, हर एक 10,000 लाइन पे नहीं, मतलब थोड़े लाइन पे ऐसा डाल देते हैं। तो ये मेरा क्या होता है, कोड जहाँ तक रन होता है वहाँ तक मेरे को ट्रू भेज देता है। मैं आगे बताता हूँ उसका, ठीक है, बस इतना समझ लो। ये मेरा क्या हुआ, मेरा इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ। तो अगर मैं सीधा बोलूँ कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, तो इफ़ स्टेटमेंट हम लोग का क्या होता है, कंडीशन चेक करता है। अगर मेरा कंडीशन मेरा अगर ट्रू है तो उसके अंदर वाला स्टेटमेंट मेरा रन होएगा, अगर कंडीशन मेरा फॉल्स है तो उसके अंदर वाला स्टेटमेंट रन नहीं होएगा। ये पहला वाले इफ़ स्टेटमेंट में मैं लंबा खींच के लेके गया, क्यों मालूम है, क्योंकि पहला समझोगे तो आगे का ईजिली समझ में आएगा तुमको, ठीक है। अब मैं दूसरा बात करता हूँ मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट के लिए। क्या मैं एक प्रोग्राम में मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ, हाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे अगर 10 कंडीशन चेक करना है तो उस केस में क्या करूँगा, मैं मल्टीपल, जैसे मैं यहाँ पे लिया था ना, एक 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट 5। तो मुझे अगर मल्टीपल स्टेटमेंट चेक करना है, मल्टीपल कंडीशन चेक करना, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट ले लूँगा, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, कोई बात नहीं, सिंटैक्स है मल्टीपल मतलब ढेर सारा, तो तुम मल्टीपल ले लो। ये मेरा कंडीशन 1 हो गया, ठीक है। मल्टीपल बोले तो बहुत लो, कंडीशन मेरा 2 ये लो, और लेना है ये लो, कंडीशन मेरा 3, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ये मेरा स्टेटमेंट 4, ये मेरा मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट है।
क्या है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है। मुझे अगर बहुत सारा कंडीशन चेक कराना है तो उसकी जगह पे मैं क्या कर लूँगा, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट ले लूँगा, ठीक है। अगर कंडीशन मेरा 1 है तो जैसे मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो अगर एग्जांपल अगर इसका लेना चाहूँ, समझ लो, एग्जांपल लेता हूँ मैं कंडीशन में, हाँ, कि यहाँ पे मैं लेता हूँ कंडीशन की जगह पे यहाँ पे चलो कंडीशन मेरा क्या है, 10 ग्रेटर देन 15, तो मेरा यहाँ पे लिख के आना चाहिए 15, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 लेस देन 15, तो यहाँ पे मेरा लिख के आना चाहिए, देखो अगर 10 बड़ा है 15 से तो यहाँ पे मेरा 10 लिख के आना चाहिए, 10 छोटा है 15 से तो यहाँ पे मेरा 10 लिख के आना चाहिए। यहाँ पे मेरा कंडीशन लिखता हूँ मैं 10 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मेरा लिख के आना चाहिए 10। तो मुझे 10 का कंडीशन चेक करना है कि 10 मेरा 15 से बड़ा है तो ये वाला लाइन मेरा रन होना चाहिए। अगर 10 मेरा 15 से छोटा है तो ये वाला लाइन रन होना चाहिए। अगर 10 मेरा 10 के बराबर तो मेरा ए लाइन रन होना चाहिए। लाइन बोले तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा रन होना चाहिए। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट ले लूँगा, ठीक है। अगर समझे इफ स्टेटमेंट का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझे, मेन वही है, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझ लिए, वो कंडीशन में कैसे इवैल्यूएट करता है, क्या चेक करता है, ट्रू अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो मेरा अंदर वाला स्टेटमेंट रन करेगा, फॉल्स रहेगा तो अंदर वाला स्टेटमेंट नहीं करेगा, वो मेरा जहाँ से मेरा कर्ली ब्रैकेट ओपन है जहाँ पे क्लोज उतना कोड क्या करेगा, स्किप कर देगा, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल केस कंडीशन चेक करवाना है तो मैं उस जगह पे क्या करूँगा, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट ले लूँगा, ठीक है। और भी है, इसके और भी है, ठीक है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ लो। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट क्या है कि एक प्रोग्राम में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट ले सकते हैं, वही मेरा मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मेरा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इंसर्ट अनदर इफ स्टेटमेंट। इसका डेफिनेशन क्या है कि इफ स्टेटमेंट इंसर्ट अनदर इफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरा इफ स्टेटमेंट डाला हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये किस सिचुएशन में यूज होता है, कब यूज होता है, मैं बताता हूँ। पहले इसका सिंटैक्स देख लो कि इसका सिंटैक्स क्या है, किसका सिंटैक्स क्या है। ये मेरा मल्टीपल इफ स्टेटमेंट था ना, ये वहाँ पे कुछ साइन चमक रहा है ना बोर्ड, इसकी वजह से तुमको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं बता कौन सा रहा हूँ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूँ। उसका सिंटैक्स क्या है, क्या सिंटैक्स डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे पहले एक इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डालता हूँ मेरा ए कंडीशन 1, ठीक है। मेरा एक इफ स्टेटमेंट हो गया। क्या बोलता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, तो मेरा एक इफ स्टेटमेंट हो गया, इसके अंदर मैं दूसरा डाल देता हूँ ना, कोई कंडीशन 2, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो मेरा एक इफ स्टेटमेंट यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके अंदर मैंने छोटा सा दूसरा इफ स्टेटमेंट डाला है, इसको सबको पूरे को क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होते हैं, बोलते हैं। ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। अब मेन फंडा क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब अगर मैं किसी अपने प्रोग्राम में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे रन होएगा, पहला कौन सा रन होगा, ये वाला रन होगा कि ये वाला रन होएगा, ये हो क्या होता है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। और कौन से केस में कैसे पता चलेगा मुझे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है। तो जब तुमको उसका फ्लो पता रहेगा तो आराम से यूज कर लोगे। अब फ्लो क्या बोलता है कि मेरा पहला कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले मेरा कोड ऐसे लाइन में लाइन रन होते होते यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि पहला कंडीशन मेरा ट्रू है, तो ई कर्ली ब्रैकेट के अंदर घुस जाएगा। इसके अंदर जैसे घुसा तो यहाँ पे क्या बोलता है, मेरा ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ए भी कंडीशन ट्रू है तो मेरा इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ट्रू के केस में हुआ। अगर ये मेरा पहला वाला कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर घुसेगा क्या, मेरा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर घुसेगा नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मेरा कंडीशन ट्रू है और मेरा दूसरा वाला कंडीशन, ये मेरा पहला कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर घुसा, ये चेक किया, ये मेरा कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर घुसेगा क्या, नहीं, वो सीधा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इतना समझा। पहला कंडीशन ट्रू रहा तो दूसरे वाले के अंदर दूसरा कंडीशन चेक करेगा, अगर दूसरा कंडीशन ट्रू रहा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट वो रन होएगा, अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स रहा तो उसका स्टेटमेंट रन नहीं होगा, डायरेक्ट लूप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये मेरा क्या है
मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है, सॉरी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। क्या है मेरा? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। अगर मैं एग्जांपल लेने की बात करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेने की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? इफ लेता हूँ, ठीक है। इफ दो एग्जांपल लेता हूँ, एक ट्रू वाला एक फॉल्स वाला, ठीक है। तीन 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 बताया था ना, अगर सब ट्रू रहेगा और पहला ट्रू रहा दूसरा फॉल्स रहा उस केस में, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 25 ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये पहला कंडीशन। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा वाला, यहाँ पे मैं डालता हूँ 10 ग्रेटर देन 5, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला सही है। क्या लिखता है? ए वाला कंडीशन सही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इसका क्लोज कर दिया, इसका मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इसको इंडिटेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा मैं लेता हूँ इफ़, ठीक है। इफ़ में क्या लिखता हूँ? 25 बड़ा है 10 से, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ बड़े वाले का, छोटा वाला उसके अंदर डालता हूँ दूसरा वाला। 10 बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा है 5 से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए वाला गलत है, ठीक है। समझे? और यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे एक और लेता हूँ इफ़ 25 लेस देन 10। ये इसका करली ब्रैकेट यहाँ तक हुआ, इसके अंदर छोटा वाला डाल दो तभी तो मेरा नेस्टेड बनेगा। 25 इक्वल टू 25 कंडीशन ये मेरा उसका है। अब मेरा 3 एग्जांपल लिया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन समझो। इस केस में क्या बोलता है कि अगर मेरा 25 बड़ा है 10 से, तो सीधी सी बात है बड़ा है, तो ये मुझे क्या देगा? ट्रू देगा। ट्रू देगा तो मेरा इसके अंदर घुसेगा, इसके अंदर घुसा तो यहाँ पे चेक करेगा 10 बड़ा है 5 से, हाँ ये भी ट्रू बोल रहा है, तो मेरा ये वाला कंडीशन रन हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हूँ ये वाला सही है, मेरा रन हो जाएगा। इसके अंदर जो कोड भी रहेगा मेरा रन हो जाएगा। दूसरा केस में क्या बोलता है कि इफ़ 25 बड़ा है 10 से, तो ये मेरा ट्रू है, मतलब राइट है, तो मेरा इसके अंदर घुसा। इसके अंदर घुसेगा तो यहाँ पे चेक करेगा 10 मेरा छोटा 10 मेरा क्या है? छोटा है 5 से, तो गलत है ना। इस केस में गलत है ना। 10 मेरा क्या है? छोटा है 5 से, मतलब 5 क्या मेरा बड़ा है 10 से, तो ये कंडीशन क्या है? मेरा रॉन्ग है। तो मेरा ये वाला तो रन होएगा, लेकिन ये कंडीशन रॉन्ग है, तो मेरा यहाँ इसका ब्लॉक यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मतलब ये वाला मेरा पूरा रन नहीं होगा। सीधा से क्या होएगा? यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा वो रन होएगा, फिर यहाँ पे मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि मेरा 25 बड़ा है 10 से, गलत। मेरा मतलब यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये जहाँ पे खुला है और जहाँ पे ख़त्म हुआ है वो पूरा कुछ रन नहीं करेगा। समझे? 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 इस पे मैं कम से कम 3-4 वीडियो बनाऊंगा, किस पे? लॉजिकल स्टेटमेंट पे। ये मेरा अभी तक इफ़ का चला है, फिर मेरा क्या चलेगा? इफ एल्स का चलेगा, फिर नेस्टेड इफ एल्स का चलेगा, फिर क्या चलेगा? फिर एल्स इफ का चलेगा। समझे? तो पहला ये छोटा सा कवर किया हूँ। क्या होता है मेरा इफ़ स्टेटमेंट? क्या होता है? इफ़ स्टेटमेंट मेरा ट्रू फॉल्स चेक करता है, और कंडीशन के अंदर मेरा ट्रू फॉल्स चेक करता है। अगर कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा तो इफ़ के अंदर जहाँ से मेरा कर्ली ब्रैकेट ओपन रहेगा, जहाँ पे क्लोज रहेगा, उसके अंदर का कोड जो भी रहेगा, जो भी लिखा रहेगा वो रन कर देगा। कौन से केस में? अगर मेरा इफ़ स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अगर मेरा इफ़ स्टेटमेंट क्या है? मेरा फॉल्स है, तो उसके अंदर का जो कोड रहेगा नहीं रन होगा, और डायरेक्ट स्किप करके नीचे वाला कोड रन करना चालू करेगा। मतलब जहाँ से मेरा कर्ली ब्रैकेट ओपन था, जहाँ पे खत्म हुआ, वहाँ से उसको बंद करके उसको स्किप करके दूसरा चालू कर देगा, ठीक है। अब मेरा क्या होता है? नेस्टेड इफ क्या होता है कि मतलब एक प्रोग्राम में हम लोग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरा नेस्टेड इफ है, सॉरी मल्टीपल इफ है। एक प्रोग्राम में हम लोग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया, उसका सिंटैक्स बताया। सिंपल सा है, जैसा सिंगल इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं उसी हिसाब से 4-5 यूज कर लो, मल्टीपल हो गया। अब नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इन बीच इंसर्ट अनदर इफ स्टेटमेंट। मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट डाला हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उस सिचुएशन में, उस केस में क्या होता है कि मेरा पहला वाला जो बड़ा वाला इफ स्टेटमेंट है उसका कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू रहेगा तो मेरा उसके अंदर दूसरा वाला जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर उसका कंडीशन चेक करेगा। अगर दोनों ट्रू रहा तो उसका कोड, जो सेकंड वाला इफ स्टेटमेंट है उसका कोड रन हो जाएगा। अगर मेरा बड़ा वाला जो इफ स्टेटमेंट है उसका कंडीशन फॉल्स रहा तो मेरा छोटा वाला जो उसके अंदर जो इफ स्टेटमेंट है वो मेरा रन नहीं होएगा। समझे? ये समझे? ये मेरा ओवरऑल पूरा इफ स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया। अब लेक्चर 6 में मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स और
इफ एल्स के बारे में बताऊंगा, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बताऊंगा, उसका एग्जांपल लूंगा और उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छी लगे तो भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आगे और सारी वीडियो बनाना है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो एक कम से कम एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो कि हाँ सर मैं आपका भैया, मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, आप कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच।